आज दिनांक 22 फरवरी 2023 दिन बुधवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। 10वीं 12वीं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 1 मार्च से शुरू होगी परीक्षा। इन छात्रों को उपलब्ध होगी विशेष सुविधा। एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र का निर्धारण भी कर दिया गया है। अधिकारियों की माने तो छात्रों को परीक्षा के लिए रोल नंबर के आवंटन की प्रक्रिया 3 दिनों में शुरू की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक 25 फरवरी से छात्र छात्राओं को रोल नंबर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही परीक्षा के लिए बनाए गए केंद्रों पर तैयारी पूरी की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारियों की तरफ से लगातार दलों को भेजा जा रहा है। दल परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों के लिए विशेष तैयारी की गई है। स्थापना व्यय और ब्याज पर बढ़ रहे खर्च ने बढ़ाई मध्य प्रदेश सरकार की चिंता। वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट तैयार करने में जुटी मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के नए विकल्प तैयार करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस क्षेत्र में राजस्व बढ़ सकता है, ऐसे सभी विषय चिन्हित करें। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सरकार की चिंता का बड़ा कारण स्थापना व्यय भी है, जो कुल बजट का 48% है। यह केवल वेतन भत्ते, पेंशन और ब्याज अदायगी पर ही खर्च हो रहा है। अकेले वेतन भत्ते को देखें तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 50,000 करोड़ रुपए से अधिक इस पर व्यय होंगे, जो बजट का 26.47% होता है। वहीं पेंशन पर बजट का लगभग 10% और ब्याज भुगतान पर 11.36% व्यय अनुमानित है। शिवराज सरकार पूरी तरह बंद कर रही शराब अहाते। एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के दबाव का असर मध्य प्रदेश की नई शराब नीति में साफ देखा जा सकता है। राज्य का आबकारी विभाग किसी भी सूरत में शॉप, बार या अहाते बंद करने को तैयार नहीं था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। विभाग ने 17 फरवरी को सरकार को जो मसौदा दिया था, उसमें 2% ड्यूटी के साथ शराब दुकान के अहाते या शॉप, बार चलाने की अनुमति बरकरार रखी गई थी। बस उनके संचालन की टाइमिंग में जरूर हेरफेर किया गया। जबकि उमा भारती की मांग थी कि सभी अहाते बंद किए जाएं। सरकार द्वारा नई शराब नीति की घोषणा पर उमा भारती ने खुशी भी जाहिर की है। सरकार युवाओं को देगी पर्यावरण ऊर्जा संरक्षण की सीख। G20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहे भारत में अब Y20 सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन आयोजित करने की जिम्मेदारी नेहरू युवा केंद्र को सौंपी गई है। वहीं मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग यह जिम्मेदारी संभाल रहा है। मार्च और अप्रैल में होने वाले इन सम्मेलनों के माध्यम से युवाओं को जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे विषयों पर सरकार की पहल एवं जनता के योगदान की सीख दी जाएगी। विकास खंड से राज्य स्तर तक 5 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के 500 स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी शामिल होंगे। इन सम्मेलनों के जरिए सरकार का प्रदेश में 5 लाख युवाओं तक पहुंचने का लक्ष्य है। गेहूं, चने की फसल पर मौसम की मार। फरवरी में गर्मी की दस्तक ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम का यह बदलाव गेहूं की फसल पर असर डालने वाला है। 20 से 25% तक उत्पाद घटने के आसार हैं और गेहूं का आकार भी पतला हो जाएगा। रबी की फसलों में सबसे ज्यादा गेहूं की फसल प्रभावित होने वाली है। इसके बाद चने की फसल। जिला सहित अंचल में होली के बाद मौसम में इस तरह का बदलाव आता है, लेकिन इस बार उलट स्थिति रही। होली के 15 दिन पहले ही मौसम में गर्माहट आ गई है। तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है, जिससे रबी फसल सहन नहीं कर पा रहा है। गर्मी से फसल में पकने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इंदौर एयरपोर्ट के रनवे को बड़ा करने की तैयारी। बड़े विदेशी विमानों के आने की तैयारी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और G20 के बाद इंदौर की ग्लोबल इमेज बन चुकी है। अब बड़ी संख्या में विदेशी इंदौर आ रहे हैं। इसी के चलते इंदौर एयरपोर्ट को अधिक विकसित करने की योजना बन रही है। अब विदेशी बड़े विमान को उतारने को लेकर एयरपोर्ट के रनवे को बड़ा करने का प्लान बनाया जा रहा है। अभी रनवे 2754 मीटर लंबा है, जबकि विदेशी विमान को उतारने के लिए इसकी लंबाई तकरीबन 3500 मीटर होना जरूरी रहती है। इसको लेकर प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया। इस विषय में जानकारी देते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने कहा है कि रनवे फिलहाल ATR और एयरबस 320 विमानों के लिए तो सही है, लेकिन यदि बात की जाए
बड़े विमानों की तो इनके लिए अभी रनवे काफी छोटा है। विस्तार को लेकर अब तैयारी की जा रही है। जिंदगी भर के लिए खत्म हुई बिजली बिल की टेंशन, नहीं पड़ेगा आपकी जेब पर भारी। मध्य प्रदेश में बिजली बिल से मुक्ति पाने के लिए प्रदेश भर में लोगों का रुझान सौर ऊर्जा की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन सहित कई बड़े शहरों में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सोलर सिस्टम लगवा लिए हैं। लोग इसका उपयोग करके अपने घर का बिजली बिल कम कर रहे हैं। एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के एमडी अमित तोमर से मिली जानकारी के मुताबिक लोग में इस समय बढ़ चढ़कर सोलर सिस्टम अपने घरों में लगवा रहे हैं। उपभोक्ता सोलर पैनल्स लगाने में जितनी राशि खर्च करते हैं वह राशि लगभग 3.5 से 4 साल में वापस मिल जाती है। इस सोलर सिस्टम के कारण उनके उपयोग की बिजली फ्री में पैदा हो रही है। सबसे अहम बात यह है कि अगर आप भी भारी भरकम बिजली बिल से परेशान हैं तो सौर ऊर्जा सिस्टम अपना सकते हैं। ऑटो की ओवरलोडिंग पर हाई कोर्ट हुआ सख्त। मध्य प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई न करने पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने नियम विरुद्ध ऑटो संचालन के मामले में शासन की ओर से दाखिल किए गए जवाब पर असंतोष जताया है। अदालत ने कहा कि परिवहन सचिव, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और आरटीओ जबलपुर अपने कर्तव्य निष्पादन में असफल रहे हैं। हाईकोर्ट के नाराजगी के बाद सरकार की ओर से अंडरटेकिंग दी गई कि मंगलवार से हर दिन 150 अवैध रूप से संचालित व ओवरलोड ऑटो पकड़े जाएंगे। मध्य प्रदेश में हावी हो रही जातिवादी सियासत, भाजपा कांग्रेस दोनों दबाव में। मध्य प्रदेश की शांतिप्रिय राजनीतिक फिजा में कभी भी जातिवादी सियासत ने पैर नहीं पसारे और न ही जातियों के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टियां पनप पाईं। यह पहला मौका है जब एट्रोसिटी एक्ट, पदोन्नति में आरक्षण और आदिवासी हित जैसे विषयों ने जातिवादी संगठन खड़े कर दिए। ये संगठन इसी के दम पर चुनाव लड़ने का दम्भ भी भर रहे हैं। अजाक्स, अजजा कर्मचारियों का संगठन, सपाक सामान्य और ओबीसी वर्ग की संस्था, जेएस आदिवासी युवाओं का राजनीतिक संगठन और भीम आर्मी की आजाद समाज पार्टी जैसे संगठन विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के प्रयास में जुटे हैं। ये संगठन भाजपा और कांग्रेस दोनों पर ही टिकट में भागीदारी करने के लिए भी दबाव बना रहे हैं। सामूहिक नकल होने पर बोर्ड परीक्षा हो जाएगी निरस्त। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं परीक्षा में नकल करने वाले परीक्षार्थियों को 3 साल की जेल या 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। मंडल की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से शुरू हो रही है। दोनों परीक्षाओं में 18 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। मंडल द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक बोर्ड परीक्षाओं में यदि कोई परीक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या कोई व्यक्ति इसमें उसकी सहायता करता है तो सजा का प्राविधान है। कक्षा में सामूहिक नकल या अन्य व्यक्ति द्वारा नकल करवाने पर सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा फल निरस्त होगा। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के बैंक खातों में प्रत्येक माह की 10 तारीख को आएगी राशि। बैगा, सहरिया और भारिया विशेष जनजाति और 60 साल से अधिक उम्र के पेंशन न लेने वाली महिलाओं को भी लाडली बहना योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए हैं। बैठक मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक माह की 10 तारीख को सभी बहनों के बैंक खाते में योजना की राशि ऑनलाइन जमा कराई जाएगी। इसके लिए 5 मार्च से प्रदेश के 51,455 राजस्व ग्राम से आवेदन भरने का सिलसिला शुरू होगा। 5 मेडिकल कॉलेजों के लिए बजट में राशि का हो सकता है प्राविधान। राज्य सरकार आगामी बजट में खरगोन, धार, भिंड, उज्जैन और दमोह में मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए राशि का प्राविधान कर सकती है। उज्जैन छोड़ करके बाकी जगह एमबीबीएस की 150 सीटें होंगी। चुनावी वर्ष होने की वजह से सरकार इसी वर्ष इन कॉलेजों का निर्माण शुरू करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भी 1 माह में भूमि पूजन होगा। उधर सतना मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ 24 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। यहाँ भी एमबीबीएस की 150 सीटें होंगी। 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक को लेकर विधिक सलाह लेगी मध्य प्रदेश सरकार। पुलिस आरक्षक भर्ती 2020-21 की अंतिम भर्ती सूची पर उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ द्वारा रोक लगाए जाने के बाद अब शासन विधिक सलाह ले रहा है। विधि विशेषज्ञों से अभिमत लेने के बाद उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध याचिका दायर की जा सकती है।
मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने आरक्षण भर्ती परीक्षण के चयन सूची 27% ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के हिसाब से जारी की थी। इसे राहुल शर्मा ने चुनौती दी थी। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 में शिक्षा में प्रवेश और राजस्व सेवाओं में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया था। पीईबी ने वर्ष 2020-21 में 6000 पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए 27% आरक्षण के हिसाब से प्रक्रिया की थी। जून 2021 में लिखित परीक्षा हुई और वर्ष 2022 में शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई। मध्य प्रदेश मातृ वंदना योजना में देश में प्रथम, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की सराहना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने फिर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इसके लिए प्रदेश की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बनेगा। मंगलवार को आयोजित विभाग की इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बच्चों व महिलाओं के लिए संचालित नवाचारी योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं। बैठक में मिशन वात्सल्य, चाइल्ड हेल्पलाइन, मिशन शक्ति, वन स्टॉप सेंटर, शक्ति सदन, सखी निवास, पालना योजना और निर्भया में जारी गतिविधियों की समीक्षा की गई। फिर सक्रिय होगा नया सिस्टम, तापमान में वृद्धि शुरू, हवा के रुख में बदलाव। अरब सागर में बने प्रति चक्रवात के प्रभाव से मध्य प्रदेश के मौसम में परिवर्तन होने लगा है। वातावरण से नमी और हवा कम होने लगी है, जिससे अधिकतर जिलों में तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। 2-3 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बने रहने की संभावना है। 5 दिन बाद फिर मौसम के मिजाज बदलते नजर आएंगे। नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवाओं की दिशा में फिर परिवर्तन देखने को मिलेगा। एमपी मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में तापमान में और भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। दिन के तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी।